दोस्तों, एक तरफ लू का प्रकोप बहुत तेजी में बढ़ रहा है और दक्षिण भारत, मध्य भारत तथा कुछ पूर्वी घाट पर ओडिशा और एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी बहुत तेज गर्मी शुरू हो गई है और धीरे धीरे अब उत्तर भारत और पूर्वी भारत के राज्य भी इस गर्मी की गिरफ्त में आ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। माफ़ी आज फिर से चाहूँगा क्योंकि विलंब हुआ है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पिछले 24 घंटों में बारिश कहां पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़े बेहद ज़रूरी हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं चेरापूंजी टॉप पर रहा है। चेरापूंजी मेघालय में बारिश रिकॉर्ड की गई 92 mm आज सुबह 8:30 बजे से पीछे के 24 घंटों के दौरान, यानी कल सुबह 19 अप्रैल को सुबह 8:30 से 20 अप्रैल सुबह 8:30 बजे के बीच के आंकड़े हैं ये। असम के सिलचर में यहाँ पर 89 मिलीमीटर, मैंगलोर बाजपेयी कर्नाटक में 59 मिलीमीटर कोस्टल रीजन में, और बनिहाल में जम्मू कश्मीर में 40 मिलीमीटर, काजीगुंड में 30, नांदयाल में 22 मिलीमीटर। नांदयाल वही स्थान आंध्र प्रदेश का जहां पर कल सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई थी, 44.7 डिग्री पारा रहा था। तो यहां पर मैंने बताया भी था कि बारिश हो सकती है और बारिश से राहत मिल सकती है। निश्चित तौर पर राहत मिली होगी। आज यहां पर कुछ हो सकता है कि कम तापमान रहे। गोलाघाट में 18, श्रीनगर में 18, गुलमर्ग में 15 और चंडीगढ़ में 13 मिलीमीटर की बारिश हुई है। उत्तरी हरियाणा में कई जगहों पर ठीक ठाक बरसात रिकॉर्ड की गई है। रंगिया में 13 मिलीमीटर और इतनी ही बारिश शिमला में हुई है। पटियाला में 12, 11 हुई है जम्मू में। त्रिवेंद्रम में भी 10 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नैनकावरी में 9, अंबाला में 7 और मनाली में 7, भुंतर और देहरादून में 5-5 मिलीमीटर की बारिश हुई है। मॉडल देहरादून में बारिश नहीं दिखा रहा था। शिमला में भी बारिश के इंडिकेशंस कम थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, जिस तरह से नमी का फ्लो रहेगा, वो नमी सीधा इकट्ठा हो रही थी उत्तर की तरफ, जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उससे सटे हुए तराई वाले रीजन में। तो यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी इस रीजन में, और इसी वजह से यहाँ पर चांसेस मुझे लग रहे थे कि बारिश हो सकती है। मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा था। अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें आज दिन और रात की, तो दिन और रात में उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश की संभावना ठीक ठाक बन रही है अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी रीजन तथा मेघालय में कुछ स्थानों पर, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और दोस्तों, आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि यहाँ पर जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं या फिर पूर्वी रीजन है, मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं जहाँ पर ड्राई वेदर दिख रहा है, जहाँ पर तेज़ हवाएं दिख रही हैं, यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था कि हवा मिक्स रहेगी। अरब सागर से कुछ नमी वाली हवा आएगी, पश्चिम से नमी थोड़ी सी आती रहेगी और उत्तर से शुष्क हवा आएगी। तो ये जो रीजन है, यहाँ से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के तराई वाले रीजन से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली, साथ ही साथ बिहार तक का जो तराई वाला हिस्सा है, यहाँ पर मौसम सुबह और रात में ठंडा रहा है और रहेगा। और बाकी जगहों पर क्योंकि नमी मिक्स हो जा रही है, तो ऐसे में उमस बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। आसमान पूरी तरह से साफ बना हुआ है इन सभी भागों में, तो कई जगहों पर यहाँ पर प्रचंड गर्मी आज दिन में देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कानपुर, झांसी, जलौन, उरई, और इधर बिहार में भी तमाम जगहों पर तापमान 39, 38, 39 डिग्री पहुँच जाएगा। दिल्ली में भी गर्मी होगी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, गुजरात में भी गर्मी रहेगी। जबकि मध्य प्रदेश में सागर से बैतूल के बीच में जो नमी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, वो नमी कुछ क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मध्य रीजन में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आज बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बादल गरजना के साथ बारिश दे सकते हैं या बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य रीजन में, साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्रों तक, मराठवाड़ा और विदर्भ में छिटपुट जगहों पर, तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन पर मैंगलोर का आपने देखा आंकड़ा, काफ़ी ठीक ठाक बरसात हुई है। तो मैंगलोर और इंक्लूडिंग बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, ये जो इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में बारिश का बहुत बेसब्री से इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। बारिश का ही नहीं बल्कि मौसम में बदलाव का, क्योंकि यहाँ पर गर्मी लोगों का बुरा हाल लगातार कर रही है। केरल में बारिश हो सकती है और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ एक हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप और पुदुचेरी में भी छिटपुट बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ये रही बात आज के मौसम की। बात करते हैं कि 21 अप्रैल को, यानी कल
रविवार के दिन किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में। एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो 22 अप्रैल से उसका व्यापक असर दिखाई पड़ सकता है। लेकिन 21 अप्रैल को भी कुछ बादल उसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर पहुंचने शुरू होंगे। और साथ में जो ट्रफ रेखा या विंड डिसकंटिन्यूटी मध्य भारत और साउथ पेनिनसुलर रीजन के बीच में बन रही है, उसके चलते जो नमी का फ्लो यहाँ पर रुक रहा है और अरब सागर से नमी का फ्लो यहाँ पर पहुंचा है, तो ये नमी आपस में नमी वाली हवाएं टकराने के बाद ऊपर उठ रही। तो क्लाउड फॉर्मेशन ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से और एडजॉइनिंग पोर्शन पर बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ क्लाउडिंग उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश की गतिविधियां बनी ही रहेंगी। तो यहाँ पर उत्तर भारत में कल 21 अप्रैल को भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल तथा उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में और पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ एक भागों में हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी इलाके जो होंगे पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी के, यहाँ पर दोस्तों जब बादल पहुंचेंगे तो हो सकता है आंधी आए और बूंदाबांदी हो, या आंधी के साथ कुछ बारिश यहाँ पर देखने को मिले। इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है मैदानी भागों में, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब, हरियाणा हो। लेकिन ये जो बादल बढ़ेंगे आज की तुलना में कल, तो हो सकता है थोड़ी सी राहत आपको जो वर्तमान गर्मी का प्रकोप है उससे थोड़ी सी मिल जाए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। उमस का लगातार यहाँ पर प्रभाव बना हुआ है और जो पश्चिम दिशा से आने वाली नमी है, नमी वाली हवाएं जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही हैं, तो यहाँ पर जो शुष्क हवा पहले से चल रही है उसके असर को कम कर रही हैं। और शुष्क हवा की रफ्तार या उसकी पावर कम है पश्चिमी दिशा की हवाओं की तुलना में, तो ऐसे में यहाँ पर उमस पूर्व से पश्चिम से लेकर मध्य और पूर्व के रीजन में, साथ ही साथ बिहार के रीजन में कई जगहों को प्रभावित करेगी और गर्मी काफ़ी रहेगी। यहाँ बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मौसम में सुबह रात में ठंडक रहेगी, जैसी आज थी वैसे ही कल भी रहने की संभावना है, लेकिन दिन में मौसम काफ़ी गर्म होगा और गर्मी से बुरा हाल रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उत्तरी इलाकों में अधिकांश जगहों पर इसी तरह की गर्मी परेशान करने वाली रहेगी। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन हो सकती है कुछ स्थानों पर, और अरुणाचल तथा असम के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। मेघालय और नागालैंड और मणिपुर में कई जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के एंटायर रीजन पर, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर सागर, सीधी, सिंगरौली और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सागर तक, और इधर बैतूल और भोपाल तथा आसपास के इलाकों तक कई हिस्सों में गर्जना के साथ प्री मानसून की वर्षा हो सकती है आंधी के साथ। और विदर्भ रीजन में देखें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और क्लाउडिंग यहाँ पर अच्छी खासी ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो अभी गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी विदर्भ के लोगों को। विदर्भ में अकोला, अमरावती समेत तमाम जगहों पर तापमान 43 और 44 डिग्री पर पहुंच रहा है। तो आज और गर्मी झेलिए, कल थोड़ा आपको राहत मिलने वाली है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी राहत मिलेगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में नीमच, रतलाम से लेकर गुना, ग्वालियर, मुरैना, भिंड तक और अलीराजपुर, इन भागों में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। मुंबई और इससे ऊपर के जो कोंकण, गोवा के रीजन है, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन नमी का फ्लो यहाँ पर है, इसलिए क्लाउडिंग मुंबई में रहेगी, पालघर में भी रहेगी। उमस बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, हो सकता है कुछ छींटे पड़ जाएं मुंबई और नवी मुंबई रीजन में। गुजरात में सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन और सौराष्ट्र और कच्छ में ड्राई वेदर रहेगा कल भी। कोंकण, इधर केरल और तटीय कर्नाटक के रीजन में बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु में फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को आप देखें तो उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर क्लाउडिंग बढ़ेगी। वजह यह है कि एक फ्रेश डब्ल्यूडी यहाँ पर जो जिसकी बात मैं कर रहा था कल के लिए, उसका कल थोड़ा असर रहेगा और परसों उसका पूरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा प्रभाव जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर पूरा प्रभाव रहेगा। और यहाँ अधिकांश इलाकों में घने बादलों के बीच में लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म तो नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन ऊंचे इलाकों में बारिश, बर्फबारी और निचले इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर देहरादून और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर तक, शिमला में भी संभावना इसी तरह की है। लद्दाख में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश की संभावनाएं बनेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत आंधी चल सकती है, खासतौर पर गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना है। वजह यह है कि यहाँ दो विपरीत दिशा की हवाएं आपस में टकराएंगी, कुछ क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, बादल बनेंगे और ये
बादल यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दे सकते हैं। तो जो वर्तमान में कंसिस्टेंसी है गर्मी की, हीट की, उससे थोड़ी-सी राहत आप 22 अप्रैल को यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। बिहार, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में, दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और इधर तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगहों पर बरसात होती रहेगी। डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की नमी का प्रभाव रहेगा। सिक्किम में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।